Hello बच्चों, let's see the question. The question says a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. The battery is now disconnected and then the dielectric is removed. Now we have to tell which of the following statement is correct. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमें कहा गया कि हमारा जो इनिशियली एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा कैपेसिटर है उसको हमने कनेक्ट किया है किसी डीसी सोर्स से। तो हमने किसी डीसी सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट किया है, ये हमारा कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसे क्या किया, हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने जब इसे डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए जब इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट होगी तो यहाँ पे हमारा कुछ चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द प्लेट्स। ठीक है बच्चों, तो जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया देयर इज नो फ्लो ऑफ द चार्ज, तो जो हमारे चार्ज है वो फ्लो नहीं करे। तो लेकिन हमारा जो चार्ज है जो पहले था, जो इनिशियली इंड्यूस हुआ था, वो कहाँ पे रह जाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज। इट विल रिमेन एज इट इज। तो बच्चों अब हमें कहा गया कि हमने उसमें से एक यहाँ पे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक था, दैट कहते हैं दिस डाइलेक्ट्रिक वाज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये एक बात नोट करने वाली होती है कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम फर्स्ट केस में इनिशियली बात करें तो सी इनिशियल हमारी जो कैपेसिटेंस होगी, देखिए वो क्या हो जाएगी, इट विल बी के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो ये बच्चों पता है हमें, ये होता है फॉर द केस ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इन इट। नाउ तो बच्चों अब हमने जब डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया तो हमारी जो फाइनल कैपेसिटेंस होगी, देखिए वो क्या हो जाएगी, इट विल बी यहाँ से इट विल बी ई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो हमारा के है इट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनल होगी सी इनिशियल विल बी ग्रेटर देन सी फाइनल। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रही है इन सेकेंड केस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारी कैपेसिटेंस हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा चार्ज है वो क्या है, इट इज कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। नाउ तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। अब हमारा चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू से डिनोट कर देते हैं, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर रही है, कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज विल इंक्रीज, वोल्टेज विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, अब हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। अब हम देखेंगे हमारी एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोर हमारी क्या होती है, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। अब बच्चों हमारी जो कैपेसिटेंस है वो जब डिक्रीज हो रही है तो हमारी एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी स्टोर्ड विल इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अब एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब बच्चों इस केस में देखिए वोल्टेज है वो हमारी इंक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, इंक्रीज। अब बच्चों हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। हमें कहा गया है कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, लेकिन अभी हमने देखा जो हमारी कैपेसिटेंस है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमारी ऑप्शन ए स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट बी देखिए एनर्जी स्टोरेज विल डिक्रीज, लेकिन हमने अभी देखा एनर्जी स्टोरेज हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। वोल्टेज विल डिक्रीज, तो अभी हमने देखा वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रही है, तो ये भी हमारी टर्म क्या है, गलत है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो ये हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। ठीक है बच्चों, तो हमारी स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।